बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हम आईकॉम 1 का बी मैथ जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 1 है बिजनेस अरिथमेटिक। उसकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमने उनके आंसर्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमने रेशो की डेफिनेशन बतानी है। रेशो इज़ अ कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। रेशो जो है वो एक जैसी मिकदारों और एक जैसे यूनिट वाली मिकदारों के दरमियान कंपैरेटिव रिलेशनशिप का नाम है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन रेट। रेट इज आल्सो रेशो एंड एक्सप्लेन्स रिलेशन बिटवीन टू होमोजेनियस क्वांटिटीज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। रेट भी जो है वो रेशो है, सिर्फ फ़र्क इसमें यह है कि रेट में जो क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, जबकि रेशो में जो क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स जो हैं वो सेम होते हैं। और रेशो जो है वो यूनिट फ्री मेजर है। जो जिन क्वांटिटीज़ का हम कंपैरिजन करते हैं रेशो में उनके यूनिट सेम होते हैं, लेकिन रेशो बताते खुद जो है वो यूनिट फ्री मेजर है। रेट इज़ आल्सो रेशो बट रेशो इज़ ऑलवेज यूनिट फ्री वाइल रेट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूनिट फ्री। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें हमने रेट और रेशो में फ़र्क बताना है। रेट भी रेशो है लेकिन रेशो जो है वो यूनिट फ्री मेजर है। ये रेशो मेरा हमेशा यूनिट फ्री है, जबकि रेट जो है वो यूनिट फ्री हो भी सकती है और नहीं भी। नंबर 4, रेशो को क्वेश्चन है कि कितनी टाइप्स में हम इसको लिख सकते हैं। रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म है फ्रैक्शन फॉर्म। रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, परसेंटेज फॉर्म परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड ₹60,000 इन द रेशो 5:7। हमने 5:7 में इस 60,000 को जो है वो डिवाइड करना है, तकसीम करना है हमने इसको। टोटल अमाउंट इसमें 60,000। जो गिवन रेशो है वो है 5:7। रेशो को हम सम करेंगे, सम ऑफ गिवन रेशो 5 + 7 = 12। अब हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो उसका जो प्रोसीजर फार्मूला है रेशो ऑफ फर्स्ट, यानी जिसमें हम इसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी रेशो को हम सम ऑफ रेशो पे डिवाइड करते हैं और टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट शेयर पहले का हिस्सा जो है 5/12 मल्टीप्लाई बाय 60,000। 5 जो है वो फर्स्ट वैल्यू है रेशो की, 12 जो है वो सम ऑफ रेशो, और जो 60,000 है वो टोटल अमाउंट। तो 5 को 12 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको 60,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ₹25,000। सेकंड शेयर दूसरे का हिस्सा। अब दूसरे की रेशो को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो पे और टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7/12 मल्टीप्लाई बाय 60,000, डिवाइड करके 60,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ₹35,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेविंग इनकम रेशियोज ऑफ 2 persons आर 1/9 एंड 2/3। दो लोगों की जो सेविंग इनकम रेशियो है वो गिवन है, पहले की 1/9 दूसरे की 2/3। हु इज सेविंग मोर, दोनों में से कौन ज़्यादा सेव कर रहा है। अब जो दोनों की रेशियो है गिवन सेविंग इनकम रेशियो है 1/9 रेशियो 2/3। रेशियो को हम डिवाइड में भी
कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेशो जो है ए रेशो बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हम इसको ए ओवर बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमने रेशो की जगह डिवाइड का साइन लगाया। फिर नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, जब हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं तो जो बाद वाला फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। ये 2/3 था, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आया तो 2/3 जो है वो 3/2 हो गया। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। 3 और 18 दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 1s are 3, दोनों को 3 पे डिवाइड किया। 3 1s are 3 और 3 6 are 18। 18 को 3 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया। तो आंसर आ गया 1/6, जिसको वापस हमने रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1/6 आ गया। अब इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है, यानी जो फर्स्ट पर्सन है उसकी सेविंग 1 है और सेकंड की 6 है। इट मीन्स कि जो सेकंड पर्सन है वो ज़्यादा सेव कर रहा है पहले की निस्बत, क्योंकि फर्स्ट की जो है रेशो, फर्स्ट की वैल्यू इधर 1 है और सेकंड की जो है वो 6 है। यानी फर्स्ट जो है वो अगर 1 सेव कर रहा है तो सेकंड जो है वो 6 सेव कर रहा है। इसका मतलब सेकंड ज़्यादा सेव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। राइट द रेशो 1/10 रेशो 100 इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 1/10 रेशो 100। फिर उसी तरह रेशो की जगह हमने डिवाइड का साइन यूज़ किया। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और ये जो डिवाइड के बाद 100 है उसका रेसिप्रोकल वो आ गया 1/100। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ गया 1000। 1/1000 इज इक्वल टू 1/1000। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई 1/10 रेशो 100 की। नंबर 8, एक्सप्रेस 48.5% एज अ कॉमन फ्रैक्शन। इसको हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज का साइन, हम परसेंटेज के साइन को ख़त्म करके आपने वैल्यू को 100 पे डिवाइड करना होता है, क्योंकि परसेंटेज जो है, परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100, 100 में से। तो ये वाला साइन हमने रिमूव किया और इसकी जगह ओवर में आ गया 100। फिर ये 48.5, ये पॉइंट हमने ख़त्म किया। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे वाली वैल्यू के साथ एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा दिया। 485/1000, दोनों जो है वो 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। हमने दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 97/200। 485 डिवाइडेड बाय 1000। 485 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू, ये पॉइंट में आया आंसर। हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ गया 97/200। नेक्स्ट नंबर 9, डिवाइड ₹750 इन द रेशो 3/2। ये भी हमने पिछले पेज के ऊपर जो क्वेश्चन किया है सेम उसी तरह। टोटल अमाउंट गिवन रेशो, सम ऑफ गिवन रेशो 3 + 2 = 5। फर्स्ट शेयर पहले का हिस्सा, पहले की रेशो डिवाइडेड बाय सम मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 750। 3 को 5 पे डिवाइड करके 750 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ₹450। सेकंड शेयर, सेकंड की रेशो को डिवाइड करेंगे सम पे। सेकंड की रेशो 2 है और सम ऑफ रेशो है 5। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 750। 2 को 5 पे डिवाइड करके 750 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ₹300। नंबर 10, व्हाट इज रेशो बिटवीन 128 kg एंड 16 kg। ये फर्स्ट क्वांटिटी है 128, सेकंड क्वांटिटी है 16। दोनों का यूनिट आप दे सकते हैं, दोनों का यूनिट जो है वो kg किलोग्राम है, सेम है, तो हम इसको रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यूनिट सेम ना होता तो पहले हमने यूनिट
को सेम करना था, फिर हम रेशो में कन्वर्ट करते, क्योंकि रेशो में जो क्वांटिटीज़ हैं उनका यूनिट सेम होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड रेशो 128:16, दोनों 16 पे डिवाइड हो रहे हैं, हमने इन दोनों को 16 पे डिवाइड किया, 128 को 16 पे डिवाइड किया तो 8 आ गया, और 16 को 16 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 8:1। नेक्स्ट, 3 men invested ₹18,000, ₹12,000 एंड ₹6,000 रिस्पेक्टिवली। 3 आदमियों ने, पहले ने 18,000, दूसरे ने 12,000, तीसरे ने 6,000 जो है वो इन्वेस्ट किए। हाउ शुड दे शेयर आउट अ प्रॉफिट ऑफ ₹3600? 3600 का उनको प्रॉफिट हुआ, वो तीनों 3600 के प्रॉफिट को आपस में किस तरह शेयर करेंगे। इट मीन्स कि जो अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो है 3600, टोटल प्रॉफिट 3600। अब ये जितनी जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है उसको हम रेशो में लिखेंगे। गिवन रेशो 18,000, 12,000, 6,000। तीनों को हमने 6,000 पे डिवाइड किया, क्योंकि तीनों 6,000 के टेबल में आ रहे हैं, 6,000 पे डिवाइड हो रहे हैं पूरे पूरे। तो हमने 18,000 को 6,000 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, 12,000 को 6,000 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, और 6,000 को 6,000 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो रेशो आ गई हमारे पास 3:2:1। अब इसको हम इसका सम फाइंड करेंगे। सम ऑफ रेशोज 3 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 6। फर्स्ट शेयर, पहले का शेयर, इज इक्वल टू 3/6 मल्टीप्लाई बाय 3600। 3 फर्स्ट की वैल्यू, 6 सम ऑफ रेशोज, 36 टोटल अमाउंट 3600। 3 को 6 पे डिवाइड करके 3600 से मल्टीप्लाई किया तो पहले का शेयर आ गया ₹1800, यानी 3600 में से पहले का हिस्सा आ गया 1800। सेकंड शेयर, दूसरे का हिस्सा, ये दूसरे की वैल्यू डिवाइडेड बाय सम मल्टीप्लाई बाय टोटल। 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3600। 2 को 6 पे डिवाइड किया और 3600 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरे का हिस्सा आ गया ₹1200। थर्ड शेयर, तीसरे का हिस्सा 1/6, तीसरे की ये वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज मल्टीप्लाई बाय टोटल। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3600। 1 को 6 पे डिवाइड करके 3600 से मल्टीप्लाई किया तो तीसरे का हिस्सा आ गया ₹600। ये जो 3600 प्रॉफिट था ये पहले के हिस्से में आया 1800, दूसरे में 1200 और तीसरे के हिस्से में आया 600। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिस्ट्रीब्यूट ₹15,000 इन द रेशो 3:2। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। टोटल अमाउंट, गिवन रेशो, सम ऑफ रेशो 3 + 2, 5 रेशो गिवन है क्वेश्चन में 3:2। दोनों वैल्यूज को प्लस किया तो सम ऑफ रेशो 5। पहले का शेयर 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15,000। 3, ये 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। 3 को 5 पे डिवाइड किया और 15,000 से मल्टीप्लाई किया तो पहले का हिस्सा आ गया ₹9,000। सेकंड शेयर, दूसरे का हिस्सा 2/5, ये दूसरे की वैल्यू 2, सम ऑफ रेशो 5, 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15,000। 2 को 5 पे डिवाइड करके 15,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ₹6,000। मल्टीप्लाई डिवाइड में आप चाहे पहले डिवाइड कर लो या पहले मल्टीप्लाई कर लो, यानी चाहे आप 2 को 5 पे डिवाइड करके फिर 15,000 से मल्टीप्लाई करो, या आप 2 को 15,000 से मल्टीप्लाई करके फिर 5 पे डिवाइड करो, आंसर जो है वो सेम आएगा। नेक्स्ट, नंबर 13, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशो एंड रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। इनको रेशो की फॉर्म में लिखना है और फिर उसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है।
आंसर को हमने लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। नंबर 1 128 किलोग्राम टू 16 किलोग्राम। नंबर 2 ₹25 टू ₹75। नंबर 3 2/3 किलोमीटर टू 8/15 किलोमीटर। नंबर 4 3.5 लीटर्स टू 6.5 लीटर्स। हर पार्ट में आप देख सकते हैं दोनों क्वांटिटीज़ का यूनिट जो है वो सेम है। फर्स्ट में दोनों का यूनिट केजी है, सेकंड में रुपीज़, थर्ड में केएम किलोमीटर और फोर्थ में लीटर्स। अगर इनके यूनिट्स डिफरेंट होते तो पहले यूनिट्स को हमने सेम करना था, फिर हम उसको रेशो में कन्वर्ट करते हैं। अब इनके यूनिट्स ऑलरेडी सेम है तो हम इनको रेशो में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट रिक्वायर्ड रेशो 128:16। ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 128:16, तो 2 से पहले वाली वैल्यू पहले आएगी रेशो के साइन से पहले, और 2 के बाद वाली वैल्यू रेशो के साइन के बाद। 128:16, दोनों को 16 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 8:1। सेकंड पार्ट में 25:75, तो ये आ गया 25:75, और इन दोनों को 25 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 1:3। थर्ड पार्ट में 2/3 रेशो 8/15। रेशो की जगह हमने डिवाइड का साइन यूज़ किया, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने रेशो की जगह डिवाइड का साइन यूज़ किया, और फिर डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो जो डिवाइड के बाद वाला फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी 8/15 जो है वो आएगा 15/8। अब ये 2 और ये 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8, ये 2 इस 8 के साथ कैंसिल, इधर 4 आ गया, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 3 1s are 3, 3 5s are 15। तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, तो आंसर आ गया 5/4 विच इज इक्वल टू 5:4। नेक्स्ट नंबर डी 3.5 लीटर्स टू 6.5 लीटर्स। 3.5:6.5, दोनों का पॉइंट रिमूव करके पॉइंट जब हम खत्म करेंगे तो उसकी जगह 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लिखेंगे। तो इसका पॉइंट खत्म हुआ तो ये 1 आ गया, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो उसकी जगह 0 आ गया। रेशो की जगह डिवाइड आ गया। इसी तरह 6.5 को भी हमने पॉइंट को रिमूव किया तो ये 65/10 आ गया। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो ये 65/10 जो है वो इसका रेसिप्रोकल आ गया 10/65। अब ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी आ गया 35/65। दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। 35 को 5 पे डिवाइड किया तो 7 आ गया, 65 को 5 पे डिवाइड किया तो 13 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 7/13 विच इज इक्वल टू 7:13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कॉलेज देयर आर 240 गर्ल्स एंड 360 बॉयज। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज? व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ पीपल्स? यानी हमने गर्ल्स और बॉयज़ की रेशो फाइंड करनी है, हमने गर्ल्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की रेशो जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की रेशो फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है इसमें 240, नंबर ऑफ़ बॉयज़ 360, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ गए 600। फर्स्ट पार्ट में रेशो हमने फाइंड करनी है गर्ल्स टू बॉयज़, तो पहले गर्ल्स की वैल्यू फिर बॉयज़ की। गर्ल्स है 240, रेशो बॉयज़ है 360, दोनों को 120 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 2:3। सेकंड पार्ट में गर्ल हमने रेशो फाइंड करनी है गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 240, नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 600, 240 रेशो 600, इन दोनों को भी 120 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, का फर्स्ट, सपोज यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस एंड यू हैव अ स्टॉक ऑफ 60,000 फैंस एट द बिगनिंग ऑफ द समर। फर्ज करें आप
जो है वो बिजली के पंखे बनाते हैं और आपके पास 60,000 पंखे हैं समर सीज़न के स्टार्ट में, यू लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट योर स्टॉक इन 3 होलसेल डीलर्स, आप ये वाला स्टॉक 60,000 को 3 होलसेल डीलर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इन द रेशो, किस रेशो में, 3:5:4। कैलकुलेट हाउ मच ईच डीलर विल रिसीव, आपने कैलकुलेट करना है कि हर डीलर को कितने कितने फैन जो हैं वो मिलेंगे। तो टोटल स्टॉक है 60,000, गिवन रेशो है 3:5:4, रेशो का हम सम करेंगे 3 + 5 + 4 ये आ गया 12। फिर उसी तरह जिस तरह हम पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, डीलर ए विल रिसीव फैंस, डीलर ए की रेशो यानी 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ फैंस। तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 60,000। 3 को 12 पे डिवाइड करके 60,000 से मल्टीप्लाई किया तो पहला डीलर जो है वो 15,000 फैन जो है वो रिसीव करेगा। डीलर बी विल रिसीव फैंस, दूसरा डीलर जो है वो कितने फैंस रिसीव करेगा, 5 डिवाइडेड बाय 12, दूसरे की वैल्यू 5 है, उसको सम पे डिवाइड करेंगे और टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 60,000, 5 को 12 पे डिवाइड किया और 60,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 25,000। डीलर सी विल रिसीव फैंस, तीसरा डीलर जो है वो कितने फैन रिसीव करेगा, 4 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 60,000, तीसरे की वैल्यू 4 है, इसको सम ऑफ रेशो पे डिवाइड करेंगे और टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 20,000। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग। नेक्स्ट थर्ड का सेकंड पार्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग वाज ₹36,800 ऑफ अ फर्म फॉर द विंटर सीजन। हीटिंग और लाइटिंग की जो टोटल कास्ट है वो है 36,800। द रेशियो ऑफ कंजम्पशन बिटवीन हीटिंग एंड लाइटिंग वाज 3:1। हीटिंग और लाइटिंग की जो रेशियो है वो है 3:1। फाइंड हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट सेपरेटली, दोनों की अलग अलग कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। फिर इसी क्वेश्चन की तरह टोटल कॉस्ट है ₹36,800, गिवन रेशो है 3:1, सम ऑफ रेशो 3 + 1 = 4, कॉस्ट ऑफ हीटिंग, हीटिंग की वैल्यू है 3 को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो पे 4 पे और 36,800 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ हीटिंग 3/4 मल्टीप्लाई बाय 36,800, 3 को 4 पे डिवाइड किया फिर 36,800 से मल्टीप्लाई किया तो हीटिंग की कॉस्ट है वो आ गई ₹27,600। इसी तरह कॉस्ट ऑफ लाइटिंग 1/4, लाइटिंग की जो वैल्यू है वो है 1 को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो 4 पे मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 36,800, 1 को 4 पे डिवाइड करके 36,800 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ₹9,200। ये था थर्ड का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, एंड द नंबर 3 इज वसीम स्पेंड्स ₹24 ऑन ब्रेकफास्ट आउट ऑफ एन इनकम ऑफ ₹120 पर डे। वसीम अपने नाश्ते के ऊपर रोज़ाना ₹120 इनकम में से ₹24 जो है वो खर्च कर रहा है। आफ्ताब स्पेंड्स ₹20 ऑन ब्रेकफास्ट आउट ऑफ एन इनकम ऑफ ₹90, जबकि आफ्ताब जो है वो रोज़ाना ₹90 इनकम में से ₹20 जो है वो नाश्ते के ऊपर खर्च कर रहा है। हु स्पेंड्स मोर ऑन हिज ब्रेकफास्ट एज रिगार्ड टू देयर डेली इनकम, इनकम के लिहाज से दोनों में से कौन जो है वो ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो हम दोनों की परसेंटेज फाइंड करेंगे, जिसकी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होगी उसका खर्च भी ज़्यादा होगा। डेली इनकम ऑफ वसीम, वसीम की जो डेली इनकम है वो है ₹120 और उसका जो खर्च है वो है ₹24।
परसेंटेज फाइंड करेंगे एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर को टोटल इनकम पे डिवाइड करेंगे और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आ गया 20%। इसका मतलब है जो वसीम है वो अपनी इनकम का 20% जो है वो नाश्ते के ऊपर खर्च कर रहा है। अब दूसरा जो आफ्ताब है, डेली इनकम ऑफ आफ्ताब इज़ ₹90। डेली एक्सपेंडिचर ऑन ब्रेकफास्ट बाय आफ्ताब, आफ्ताब के जो डेली का रह जाता है वहाँ ₹20। परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर बाय आफ्ताब, 20 को 90 पे डिवाइड करेंगे और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22.2%। अब क्योंकि 22.2% जो है वो ग्रेटर है 20% से, इसका मतलब जो आफ्ताब है वो वसीम की निस्बत ब्रेकफास्ट के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली स्टार्टेड बिजनेस अ ईयर बैक विद ₹10 लाख। अली ने 1 साल पहले बिजनेस शुरू किया 10 लाख रुपए से। लेटर आफ्टर 6 मंथ, 6 माह बाद, मोहसिन जॉइंड अलीज बिजनेस। मोहसिन ने अली के कारोबार को ज्वाइन किया विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20 लाख, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ। आफ्टर 3 मंथ्स, मज़ीद 3 माह के बाद, अनदर फ्रेंड असगर जॉइंड अलीज बिजनेस। एक और दोस्त असगर ने भी इस कारोबार को ज्वाइन किया बाय इन्वेस्टिंग अ कैपिटल ऑफ ₹30 लाख। उसने इन्वेस्टमेंट की 30 लाख। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन प्रॉफिट ऑफ ₹12 लाख। 12 लाख के प्रॉफिट में सब दोस्तों का हिस्सा कितना होगा। पहले हम इन सब की जो यूनिट्स हैं, क्योंकि अली की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल की है और जो दूसरा फ्रेंड है उसकी इन्वेस्टमेंट 6 माह के लिए है और तीसरे की 3 माह के लिए है। तो तीनों को पहले हम जो है वो यूनिट सेम करेंगे। जो टोटल प्रॉफिट हमने शेयर करना है वो है जी ₹12 लाख। अब अली की इनकम इन्वेस्टमेंट जो है पूरे साल के लिए ₹12 लाख मल्टीप्लाई बाय 12/12। 12/12 क्यों? क्योंकि ये मंथ्स में उसने हमें वैल्यूज़ दी हैं और 1 साल में जो है वो 12 महीने होते हैं, इसलिए हम इनको 12 पे डिवाइड कर रहे हैं। अली की इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए थी, उस 1 साल जो है वो 12 मंथ्स के इक्वल होता है, तो 12/12 ये 1 नहीं आ गया। 1 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो अली की इन्वेस्टमेंट आ गई 10 लाख। मोहसिन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर, मोहसिन ने अब 6 माह के बाद कारोबार ज्वाइन किया। इसका मतलब मोहसिन की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 6 माह के लिए थी। अब उस 6 माह को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 को डिवाइड करेंगे 12 पे और उसकी इन्वेस्टमेंट थी 20 लाख। तो 6 को 12 पे डिवाइड करके 20 लाख से मल्टीप्लाई किया तो इसकी इन्वेस्टमेंट आ गई ₹10 लाख। असगर इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर, अब असगर ने मज़ीद 3 मंथ के बाद यानी उसने 9 महीनों के बाद जो है वो कारोबार ज्वाइन किया। इसका मतलब उसने 3 माह के लिए इन्वेस्टमेंट की। तो 3 को डिवाइड करेंगे 12 पे और मल्टीप्लाई करेंगे उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 30 लाख उसके साथ। 3 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 30 लाख, ये आ गया ₹7.5 लाख। तो अली की इन्वेस्टमेंट पूरे साल के लिए हुई 10 लाख और मोहसिन की भी 10 लाख और असगर की हो गई जी 7.5 लाख। अब इनकी जो रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट है 10:7.5, ये रेशो आ गई। और फिर सम ऑफ रेशोज 10 + 10 + 7.5 27.5। फिर उसी तरह हर एक की वैल्यू को सम के ऊपर डिवाइड करेंगे और टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। अली शेयर इन प्रॉफिट 10 डिवाइडेड बाई 27.5, 27.5 जो है वो सम ऑफ रेशो है मल्टीप्लाई बाय 12 लाख जो है वो टोटल प्रॉफिट है। 10 को 27.5 पे डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4.364 लाख, ये अली का हिस्सा आ गया। मोहसिन शेयर इन प्रॉफिट 10 डिवाइडेड बाई 27.5 मल्टीप्लाई बाय 12 लाख, क्योंकि मोहसिन की वैल्यू भी 10 है, सम जो है वो 27.5 है, तो 10 को डिवाइड करेंगे 27.5 पे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रॉफिट के साथ, तो ये भी 4.364 आ गया। असगर शेयर इन प्रॉफिट 7.5 डिवाइडेड बाई 27.5 मल्टीप्लाई बाय 12 लाख। 7.5 को डिवाइड करेंगे 27.5 पे
मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो असगर का हिस्सा आ गया 3.273 लाख। ये था नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 5। Three partners invested rupees 18,000, rupees 16,500 and rupees 12,500 respectively। तीन पार्टनर्स ने 18,000, 16,500, 12,500 की सरमायाकारी की। इफ द थर्ड पार्टनर गॉट रुपीज 4,625 एज प्रॉफिट, अगर तीसरे पार्टनर को 4,625 रुपये मुनाफा हासिल हो, व्हाट वाज टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा। नंबर 2, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर, फर्स्ट और सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट क्या होगा। अब जो तीनों की इन्वेस्टमेंट है उसकी रेशो आ गई 18,000 रेशो 16,500 रेशो 12,500। तीनों को 100 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 180, ये 165 और ये 125। फिर इन तीनों को 5 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 36, 33, 25। ये रेशो आ गई 36 रेशो 33 रेशो 25। अब इनको हम ऐड करेंगे सम ऑफ रेशोज 36 प्लस 33 प्लस 25, ये आ गया 94। अब जो टोटल प्रॉफिट है उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं और जो हम शेयरिंग का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर जो कि क्वेश्चन में गिवन है रुपीज़ 4,625, उसका फार्मूला लिखते हैं। प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ थर्ड पार्टनर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। अब जो तीसरे पार्टनर की रेशियो है वो है 25 और जो सम है वो है 94 और जो तीसरे पार्टनर का प्रॉफिट है वो है 4,625 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। अब ये 94 डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे है तो मल्टीप्लाई, 24 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे है तो डिवाइड हो गया। 4625 को मल्टीप्लाई किया 94 के साथ तो ये आ गया 434750। फिर 434750 को डिवाइड किया 25 पे तो टोटल प्रॉफिट आ गया रुपीज़ 17,390। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड में हमने बाकी दोनों पार्टनर के प्रॉफिट्स उनका शेयर फाइंड करना है। फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्टनर जो कि 36 है, सम ऑफ रेशो जो कि 94 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट जो कि 17,390 है। 36 को 94 पे डिवाइड करके 17,390 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट पार्टनर का शेयर आ गया 6,660। इसी तरह हमने इसी फार्मूले को यूज़ करके सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट फाइंड किया। रेशियो ऑफ सेकंड पार्टनर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। सेकंड पार्टनर की रेशियो है 33 और सम ऑफ रेशियो है 94। टोटल प्रॉफिट 17390। 33 को डिवाइड किया 94 पे और मल्टीप्लाई किया 17390 के साथ तो सेकंड पार्टनर का शेयर आ गया 6,105। नेक्स्ट नंबर 6। A is half as old as B and B is half as old as C। A की उम्र B से आधी है और B की उम्र C से आधी है। A की एज B से आधी हाफ और B की C से हाफ है। द सम ऑफ देयर एजेस इज 105 ईयर्स। तीनों की एजेस का जो सम है वो है 105। फाइंड एजेस रिस्पेक्टिवली। जो C है उसकी एज को हमने X लेट किया। अब क्वेश्चन में कंडीशन के मुताबिक जो B की एज है वो हाफ एज ओल्ड एज C यानी C का हाफ है। C की एज को हमने X लेट किया तो B की एज आ गई X/2 और A की एज क्योंकि अब ये B का भी हाफ है फिर 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया X/4। तो C की एज हमने लेट की X तो फिर B की एज इस कंडीशन के मुताबिक आ गई X/2 और A की आ गई X/4। अब इन तीनों की एजेस का सम क्वेश्चन में गिवन है 105। हमने उस कंडीशन को यूज़ किया X प्लस X/2 प्लस X/4 इज इक्वल टू 105।
लेफ्ट साइड का हमने एलसीएम लिया, 4 इसका एलसीएम आ गया, ये 4 इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आया, और वो ऊपर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x आ गया, 4 4 के साथ कैंसिल हो गया, x एज इट इज़, तो ये आ गया जी 4x प्लस 2x प्लस x 7x, ये 4 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई, 105 से 4 मल्टीप्लाई हुआ 420 आ गया, 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे है तो डिवाइड हो गया, 420 को डिवाइड किया 7 पे तो ये आ गया 60, x इज 60। अब x की वैल्यू इन तीनों में पुट करते हैं, एज ऑफ a x ओवर 4, x की जगह 60 आ गया, 60 को 4 पे डिवाइड किया तो a की एज आ गई 15 ईयर्स, इधर 60 को x की जगह 60 पुट किया, 60 को 2 पे डिवाइड किया तो b की एज आ गई 30 ईयर्स और c की एज आ गई 60। ये था नंबर 6। Next, number 7. Number 7 is a person has a wife, 2 sons and 1 daughter. He owns rupees 10 lakh. एक आदमी की एक वाइफ, 2 लड़के, 2 बेटे और एक बेटी है और वो 10 लाख का मालिक है। He gives 1/10 share to his wife. उसने टोटल का 1/10 जो है वो अपनी बीवी को गिफ्ट कर दिया, एंड रिमेनिंग अमाउंट टू हिज चिल्ड्रन, और बाकी बच्चों को। द शेयर ऑफ एवरी सन, हर बेटे का हिस्सा। द शेयर ऑफ एवरी सन इज डबल देन दैट ऑफ डॉटर, हर लड़के का हिस्सा, हर बेटे का हिस्सा बेटी से डबल यानी 2 गुना है, यानी लड़की को 1 तो लड़के को 2 मिलेंगे। फाइंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन, हर फर्द का हमने हिस्सा फाइंड करना है। टोटल अमाउंट है 10 लाख, शेयर ऑफ हिज वाइफ, उसकी बीवी का हिस्सा है 1/10, 1/10 ऑफ 10 लाख, तो 1/10 को हम 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख तो 10 लाख आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 तो ये आ गया ₹1 लाख, यानी उसकी बीवी के हिस्से में 1 लाख रुपया आया। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, 10 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो ये आ गया 9 लाख। रेशो बिटवीन चिल्ड्रन, क्योंकि 2 बेटे हैं और दोनों को 2-2 मिलने हैं, बेटी को 1 मिलना है, तो पहले बेटे की रेशो 2, दूसरे की भी 2 और बेटी की आ गई 1, तो रेशो आ गई 2:2:1। सम ऑफ रेशो 2 + 2 + 1 5। शेयर ऑफ फर्स्ट सन, पहले बेटे का हिस्सा, पहले बेटे की रेशो है 2, उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो के ऊपर और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट के ऊपर जो हमने इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो है 9 लाख। 2 को 5 पे डिवाइड करके 9 लाख से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ₹3,60,000। इसी तरह शेयर ऑफ सेकंड सन, दूसरे बेटे का हिस्सा भी सेम इसी तरह, वो भी ₹3,60,000 आ गया। शेयर ऑफ डॉटर इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 9 लाख इज इक्वल टू ₹1,80,000। तो बीवी का हिस्सा आ गया 1 लाख, पहले बेटे का 3,60,000, दूसरे बेटे का भी 3,60,000 और बेटी का आ गया 1,80,000। ये था नंबर 7। नेक्स्ट नंबर 8। Number 8 is a profit of ₹4,58,500 is earned from business by 4 partners. 4 पार्टनर्स ने कारोबार में से 4,58,500 प्रॉफिट अर्न किया, कमाया। दिस प्रॉफिट इज टू बी एलोकेटेड टू द 4 पार्टनर्स इन द रेशो। ये प्रॉफिट इन चारों पार्टनर्स में इस रेशो के मुताबिक जो है वो तकसीम होगा। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा ये हमने बताना है। टोटल प्रॉफिट है ₹4,58,500। गिवन रेशो, जो रेशो गिवन है वो है 4/5, रेशो 1/8, रेशो 2/3, रेशो 4/7।
इसको पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमने ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके एलसीएम फाइंड किया। डिनोमिनेटर में 5837 5837, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम नंबर पे हमने इनको डिवाइड करना है। तो जो प्राइम नंबर है, फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता, किसी और नंबर पे वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, अपने खुद पे डिवाइड होता है या 1 पे डिवाइड होता है। तो 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो 5 एज इट इज़, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4 आ गया, 3 एज इट इज़, 7 एज इट इज़। फिर 2 पे डिवाइड किया, क्योंकि 5 3 7 2 के टेबल में नहीं आ रहे, इसलिए 5 3 7 एज इट इज़। 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। अगेन 2 पे डिवाइड किया, 5 3 7 एज इट इज़, ये वाला 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब इसके बाद हमने 3 पे डिवाइड किया, ये 1 आ गया, 5 7 एज इट इज़। 5 पे डिवाइड किया तो ये 5 की जगह 1 आ गया, 7 एज इट इज़। फिर 7 पे डिवाइड किया तो ये 1 आ गया। नीचे जब सारे 1 आ जाए तो ये जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनका प्रोडक्ट है वो आ गया एलसीएम। तो एलसीएम आया 840। अब हमने हर टर्म को इस रेशियो में मौजूद हर टर्म को 840 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो फ्रैक्शन है ये रिमूव हो गए। हर टर्म को हमने 840 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 840 को 4 से मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 672। इसी तरह 840 को 1 से मल्टीप्लाई करके 8 पे डिवाइड किया तो 105 आ गया। 840 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया 560। 840 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 7 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 480। ये हमारे पास रेशो आ गई। नेक्स्ट उसी तरह फिर सम ऑफ रेशोज, इन रेशोज का सम हमने फाइंड किया, वो आ गया 1817। फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर, पहले पार्टनर का प्रॉफिट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्टनर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। तो पहले पार्टनर की रेशियो जो है वो है 672, सम ऑफ रेशियोज है 1817। 672 को 1817 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रॉफिट के साथ। तो फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट आ गया ₹1,69,571.8217। इसी तरह सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट, सेकंड पार्टनर की रेशियो को डिवाइड किया सम के ऊपर और मल्टीप्लाई किया टोटल प्रॉफिट के साथ। तो सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट आ गया 26,495.59714। प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर, तीसरे पार्टनर की वैल्यू है 560 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज 1817। 560 को 1817 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किया 458500 पे तो तीसरे पार्टनर का प्रॉफिट आ गया 1,41,309.8514। प्रॉफिट ऑफ फोर्थ पार्टनर, फोर्थ पार्टनर की रेशियो 480 को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियोज के ऊपर। 480 को डिवाइड किया 1817 पे और मल्टीप्लाई किया टोटल प्रॉफिट के साथ जो कि 458500 है। तो फोर्थ पार्टनर का प्रॉफिट आ गया, उसका शेयर आ गया 121122.7298। ये था नंबर 8। नेक्स्ट नंबर 9। Number 9 is a girl spent 1/4 of her money on bus fare and 2/3 of the remainder on drinks। एक लड़की अपनी रकम का 1/4 यानी चौथा हिस्सा जो है वो बस के किराए के ऊपर खर्च कर रही है और जो बाकी है उसका उसमें से 2/3 जो है वो ड्रिंक्स के ऊपर खर्च कर रही है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर ओरिजिनल मनी वाज स्पेंड, कितना उसने टोटल में से स्पेंड किया और कितना उसका टोटल में से रह गया। लेट ओरिजिनल मनी हमने फर्ज किया जो ओरिजिनल मनी है वो है ₹100। हर स्पेंडिंग ऑन बस फेयर, बस के किराए के ऊपर जो उसके अखराजात है वो है 1/4 ऑफ 100 यानी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गया जी ₹25। इसका मतलब वो 25 जो है वो बस के किराए के ऊपर खर्च कर रही है। अब किराए के बाद रिमेनिंग अमाउंट
100 माइनस 25, ये आ गई ₹75। अब इस 75 में से वो 2/3 जो है वो स्पेंड कर रही है ड्रिंक्स के ऊपर। हर स्पेंडिंग ऑन ड्रिंक्स 2/3 ऑफ 75, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 75, 2 को 3 पे डिवाइड करके 75 से मल्टीप्लाई किया तो ड्रिंक्स के ऊपर उसकी स्पेंडिंग आ गई ₹50। बस फेयर के ऊपर उसकी स्पेंडिंग है ₹25 और ड्रिंक्स के ऊपर उसकी स्पेंडिंग है ₹50। इन दोनों को ऐड किया तो टोटल स्पेंडिंग आ गई ₹75। अब 100 में से 75 वो स्पेंड कर रही है और बाकी 25 जो है वो सेव कर रही है। सेविंग आफ्टर बोथ एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 100 माइनस 75 इज इक्वल टू ₹25। फ्रैक्शन ऑफ हर मनी स्पेंड, अब उसने अपनी इनकम या अपनी रकम का कितना खर्च किया उसका फ्रैक्शन 75/100, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर उसके 75 है और टोटल मनी जो है वो 100 है। 75 को 100 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 3/4। 75 भी 25 पे डिवाइड हो रहा है, उसका मल्टीपल है, 100 भी 25 का मल्टीपल है। दोनों को ऊपर और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को हमने 25 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3/4। फ्रैक्शन ऑफ आर मनी लेफ्ट, बाकी जो उसकी सेविंग है उसका फ्रैक्शन, सेविंग है 25 और टोटल ओरिजिनल मनी है 100, तो ये आ गया 25/100। फिर 25 पे ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया जी, फ्रैक्शन आ गया 1/4। ये था नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A student took 64 marks in English and 84 marks in computer. एक तालब इल्म ने इंग्लिश में 64 और कंप्यूटर में 84 मार्क्स लिए। फाइंड द रेशो ऑफ हिज इंग्लिश मार्क्स टू कंप्यूटर मार्क्स। हमने उसकी इंग्लिश और कंप्यूटर मार्क्स की रेशो फाइंड करनी है। रेशो ऑफ इंग्लिश मार्क्स टू कंप्यूटर मार्क्स, पहले इंग्लिश मार्क्स है, पहले इंग्लिश मार्क्स लिखेंगे जो कि 64 है रेशो, फिर कंप्यूटर मार्क्स वो 84 है। दोनों को हमने 4 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 16/21। नेक्स्ट नंबर 11। डिस्ट्रीब्यूट ₹60,000 इन द रेशो ऑफ 11/9 बिटवीन 2 ब्रदर्स। दो भाइयों के दरमियान हमने 60,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है 11/9 के हिसाब से। फिर उसी तरह टोटल अमाउंट 60,000, गिवन रेशो 11/9, सम ऑफ रेशो 11 + 9 20, शेयर ऑफ फर्स्ट ब्रदर पहले भाई का हिस्सा इज इक्वल टू, पहले भाई की जो रेशो है वो है 11, सम है 20, 11 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 60,000। 11 को 20 पे डिवाइड किया और 60,000 से मल्टीप्लाई किया तो पहले का हिस्सा आ गया ₹33,000। शेयर ऑफ सेकंड ब्रदर, सेकंड की वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 60,000। 9 को मल्टीप्लाई किया 60,000 के साथ और डिवाइड किया 20 पे, यहाँ 9 को 20 पे डिवाइड करके 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे का हिस्सा आ गया ₹27,000। ये था नंबर 11। नेक्स्ट नंबर 12। The ratio between the marks obtained by Aslam and Akram on the subject of mathematics is 6/5। असलम और अकरम ने जो मैथमेटिक्स में मार्क्स लिए हैं उनकी रेशो जो है वो है 6/5। फाइंड आउट देयर इंडिविजुअल मार्क्स, हमने दोनों के अलग अलग मार्क्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। इफ़ द टोटल मार्क्स आर 110, अगर दोनों का जो टोटल है वो है 110। इसी क्वेश्चन की तरह टोटल मार्क्स 110, गिवन रेशो 6/5, सम ऑफ रेशो 6 + 5 इज इक्वल टू 11। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय असलम, असलम की रेशो जो है वो है 6, सम है 11। 6 को 11 पे डिवाइड करेंगे और टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 11 पे डिवाइड किया और टोटल 110 से मल्टीप्लाई किया तो असलम के मार्क्स आ गए 60। इसी तरह मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अकरम 5/11 मल्टीप्लाई बाय 110, ये आ गया 50। अकरम की रेशो है 5 को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो पे और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल के साथ। 5 को 11 पे डिवाइड करके 110 से मल्टीप्लाई किया तो अकरम के मार्क्स आ गए 50। तो असलम ने 60 मार्क्स लिए और अकरम ने 50 मार्क्स। नेक्स्ट नंबर 13। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो
ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो 4:5:6 ये उनकी रेशो है। इफ़ द पेरीमीटर इज़ 360 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अगर ट्राइंगल की पेरीमीटर उसकी तीनों साइड्स की लेंथ का जो टोटल है, पेरीमीटर ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ का जो सम है, जो टोटल है वो है पेरीमीटर। पेरीमीटर है 360, हमने हर साइड की लेंथ फाइंड करनी है। ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस की तरह गिवन पेरीमीटर 360, गिवन रेशो 4:5:6, सम ऑफ रेशोज 4 + 5 + 6 ये आ गया 15। लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड 4 / 15 मल्टीप्लाई बाय 360। 4 को 15 पे डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 96 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकंड साइड, अब दूसरी वैल्यू है 5 / 15 मल्टीप्लाई बाय 360। 5 को 15 पे डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 120 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ थर्ड साइड की वैल्यू है 6 / 15 मल्टीप्लाई बाय 360। 6 को 15 पे डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई किया, तीसरी साइड की लेंथ आ गई 144 सेंटीमीटर। ये था नंबर 13। नेक्स्ट नंबर 14। Number 14 is cash price of rupees 1200 is to be distributed among 3 students in the ratio of 1:2:3. Find the share of each. 3 तालब इल्मों में 1200 रुपया जो है वो इनाम जो है वो हमने तकसीम करना है इस रेशो में 1:2:3 में, हर एक का हिस्सा फाइंड करना है। पिछले पेज पे जो क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल उसी तरह। टोटल कैश प्राइस इज रुपीज़ 1200, गिवन रेशो 1:2:3, सम ऑफ रेशो इन तीनों को ऐड करेंगे 6 आ गया। शेयर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट की जो वैल्यू है वो है 1 और इस 1 को डिवाइड करेंगे 6 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 1200 के साथ। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1200, ये आ गया रुपीज़ 200। पहले का हिस्सा आ गया 200। शेयर ऑफ सेकंड स्टूडेंट, दूसरे की वैल्यू है 2, डिवाइड करेंगे सम पे 2 / 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल। 2 को 6 पे डिवाइड करके 1200 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे का शेयर आ गया 400। शेयर ऑफ थर्ड स्टूडेंट, तीसरे की वैल्यू है 3 को डिवाइड करेंगे 6 पे, मल्टीप्लाई 1200। 3 को 6 पे डिवाइड किया और 1200 से मल्टीप्लाई किया, तीसरे का शेयर आ गया रुपीज़ 600। तो 1200 में से फर्स्ट स्टूडेंट को मिलेंगे 200, सेकंड को 400 और थर्ड को 600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A is 1/3 as old as B. A की एज B की एज से 1/3 यानी 1/3 है उसका। एंड B is half as old as C, और B की एज C से हाफ यानी उससे आधी है। फाइंड देयर एजेस इफ देयर सम इज 180 ईयर्स। तीनों की अलग अलग एजेस फाइंड करनी है। अगर तीनों की एजेस का सम जो है वो 180 है तो हम C की एज को लेट कर लेते हैं x ईयर्स। अब इस कंडीशन के मुताबिक B की एज हो गई x/2, क्योंकि B की एज जो है वो C की एज का हाफ है, तो x/2 ईयर्स ये क्वेश्चन में गिवन है। A की एज जो है वो B की एज का 1/3 है, तो B की एज x/2 है, उसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A की एज आ गई x/6। क्वेश्चन में कंडीशन के मुताबिक हमने B और A की एज लिखी। अब तीनों की एजेस का सम 180 है, तो C की एज x, B की एज x/2, A की एज x/6, तीनों को ऐड करेंगे। x + x/2 + x/6 = 180। अब इसका एलसीएम आ रहा है 6, तो हम इक्वेशन की हर टर्म को दोनों साइड्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने एलसीएम फाइंड किया, प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके एलसीएम फाइंड किया, तो ये 6 आया। इस इक्वेशन की हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 6x + 6 × x/2 + 6 × x/6 = 6 × 180। ये इसके साथ 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 6 6 के साथ कैंसिल, 6 1s are 6, 6 1s are 6। तो ये आ गया 6x प्लस ये 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस ये 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x,
और 6 180 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 1080। इन तीनों को ऐड करेंगे, ये 6x है, ये 3x है, ये 1x है। 6 + 3 + 1 ये आ गया 10x इज इक्वल टू 1080। 10x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे है तो डिवाइड हो गया। 1080 को डिवाइड किया 10 पे तो x आ गया 108। ये x की वैल्यू अब इधर a b c तीनों की इक्वेशन में पुट करेंगे। c में पुट किया तो c की एज आ गई 108 ईयर्स। b की इक्वेशन में x की जगह 108 पुट किया और फिर 108 को 2 पे डिवाइड किया तो b की एज आ गई 54 ईयर्स। a की इक्वेशन में हमने x की जगह 108 पुट किया, फिर उसको 6 पे डिवाइड किया तो a की एज आ गई 18 ईयर्स। तो a की एज है 18 ईयर्स, b की एज 54 और c की एज 108 ईयर्स। ये था नंबर 15। नेक्स्ट नंबर 16। Number 16 is an amount of rupees 4 lakh left as an inheritance is to be distributed among a widow, a son and 3 daughters. Find share of each. एक आदमी 4 लाख रुपया छोड़ गया, वो 4 लाख उसकी बेवा में, उसके एक बेटे में और 3 बेटियों में तकसीम करना है। हर एक का हिस्सा हमने फाइंड करना है। ठीक है, टोटल अमाउंट है जी ₹4 लाख। अब बच्चों की मौजूदगी में जो बेवा यानी बीवी का जो हिस्सा है वो है 1/8 और अगर बच्चे ना हो तो फिर उसका हिस्सा है 1/4। शेयर ऑफ विडो इज 1/8 इन द प्रेजेंस ऑफ अ चाइल्ड। तो पहले हम बीवी का हिस्सा फाइंड करेंगे। 4 लाख का 1/8, 4 लाख को 8 पे डिवाइड किया तो ये आ गया ₹50,000। अब इस 4 लाख में से 50,000 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आ गई ₹3,50,000। अब ये जो 3,50,000 है ये एक बेटा और 3 बेटियों में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब बेटे का हिस्सा, क्योंकि बेटे का हिस्सा बेटी के हिस्से से डबल होता है, इसलिए रेशो ऑफ शेयर अमंग अ सन एंड 3 डॉटर्स इज इक्वल टू, बेटे के लिए 2 आ गया और 3 बेटियों के लिए 1/1। तो रेशो आ गई 2:1:1:1। अब हम इन रेशोज को ऐड करेंगे, सम ऑफ रेशोज 2 + 1 + 1 + 1 ये आ गया 5। शेयर ऑफ सन 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000। 2 को 5 पे डिवाइड करके 3,50,000 से मल्टीप्लाई किया, बेटे का हिस्सा आ गया 1,40,000, 1,40,000। शेयर ऑफ ईच डॉटर यानी हर एक का, तीनों को कितना मिलेगा, क्योंकि हर एक की रेशो जो है वो 1/1 है, तो इधर हम एक ही दफ़ा कैलकुलेशन कर लेंगे। शेयर ऑफ ईच डॉटर 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000 तो ये आ गया ₹70,000। यानी हर बेटी को, तीनों बेटियों को 70,000 मिलेगा। तो 4 लाख में से बीवी को मिलेगा 50,000, बेटे को मिलेगा 1,40,000 और हर बेटी को मिलेगा 70,000। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इसी तरह का है। मिस्टर असगर हैज अ वाइफ, 2 सन्स एंड 3 डॉटर्स। एक बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां। ही ओन्स ₹5 लाख, 5 लाख की मलकियत है। ही गिफ्ट्स 1/8 शेयर टू हिज वाइफ, बीवी को 1/8, 5 लाख का 1/8 यानी 8वां हिस्सा दे दिया गया। एंड रिमेनिंग अमाउंट टू हिज चिल्ड्रन, और बाकी बच्चों को। व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच व्हेन एवरी सन रिसीव्स डबल देन दैट ऑफ द डॉटर। हर एक का हिस्सा कितना कितना होगा जब हर बेटे को बेटी से डबल 2 गुना मिलेगा, यानी बेटी को 1 और बेटे को 2। टोटल अमाउंट है 5 लाख। बीवी का हिस्सा शेयर ऑफ हिज वाइफ 1/8 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख। 5 लाख को 8 पे डिवाइड करेंगे तो बीवी का हिस्सा आ गया ₹62,500। रिमेनिंग अमाउंट 5 लाख में से 62,500 माइनस किया तो ये आ गया 4,37,500, 4,37,500। अब ये बेटों और बेटियों में ये अमाउंट तकसीम होगी। रेशो ऑफ
शेयर अमंग 2 सन्स एंड 3 डॉटर्स। 2 बेटे हैं, दोनों को 2-2 मिलेंगे, 3 बेटी हैं, तीनों को 1-1 मिलेगा। तो रेशो आ गई 2:2, रेशो 1, रेशो 1, रेशो 1। सम ऑफ रेशोज 2 + 2 + 1 + 1 + 1, ये आ गया 7। शेयर ऑफ फर्स्ट सन, पहले बेटे का हिस्सा 2 / 7 मल्टीप्लाई बाय 4,37,500। 2 को 7 पे डिवाइड करके 4,37,500 से मल्टीप्लाई किया, पहले बेटे का हिस्सा आ गया 1,25,000 रुपीज़, 1,25,000, 1,25,000 रुपये। इसी तरह दूसरे बेटे को भी 1,25,000 मिलेंगे। शेयर ऑफ फर्स्ट डॉटर, पहली बेटी का हिस्सा 1 / 7 मल्टीप्लाई बाय 4,37,500। 1 को 7 पे डिवाइड करके 4,37,500 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया ₹62,500। इसी तरह बाकी दोनों बेटियों को भी 62,500 रुपये मिलेंगे। तो हर बेटे को 1,25,000, यानी दोनों बेटों को 1,25,000, दोनों को 1,25,000 1,25,000 मिलेगा अलग अलग, और तीनों बेटियों को अलग अलग मिलेगा 62,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा इस वीडियो का, आज की हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज द वेट ऑफ मैंगो सोल्ड बाय 3 हॉकर्स आर इन द रेशो 3:4:5। 3 हॉकर्स जो हैं रेडीदान, उन्होंने जो आम फरोख्त किए उनकी रेशो है 3:4:5। द लीस्ट अमाउंट सोल्ड बाय वन ऑफ देम इज 105 kg। जिसने सबसे कम मिकदार फरोख्त की वो है 105 किलोग्राम। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मैंगो सोल्ड बाय ईच ऑफ अदर 2 हॉकर्स। बाकी दो ने कितनी कितनी मिकदार फरोख्त की। गिवन रेशो 3:4:5, सम ऑफ रेशो 3 + 4 + 5 12। अब जिसने सबसे कम जो है वो फरोख्त किए हैं 105, और इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है वो है 3। द लीस्ट रेशो इज 3। द लीस्ट अमाउंट सोल्ड, फिर वही फार्मूला, रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल। ठीक है, लीस्ट अमाउंट सोल्ड है 105, इसकी जगह 105 आ गया। लीस्ट रेशो 3, सम है 12, ये हमने फाइंड करना है। टोटल मैंगो सोल्ड जो है हमने फाइंड करना है। 3/12 ये आ गया 1/4, दोनों 3 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं। 3 1s are 3, 3 4s are 12, 1/4, 4 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 105 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल मैंगो सोल्ड जो है वो आगे 420 kg, 420 किलोग्राम जो है वो कुल आम जो है वो फरोख्त हुए, जिनमें से सबसे कम एक रेडी वाले ने 105 किलोग्राम फरोख्त किए। अब बाकी दो की अमाउंट हम फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट सोल्ड बाय सेकंड हॉकर, दूसरे की रेशो है 4 को डिवाइड करेंगे, 4 / 12 मल्टीप्लाई बाय 420। 4 को 12 पे डिवाइड करके 420 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 140 kg। अमाउंट सोल्ड बाय थर्ड हॉकर, तीसरे की वैल्यू है 5 / 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल। 5 को 12 पे डिवाइड करके 420 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 175 kg। तो दूसरे ने 140 किलोग्राम आम फरोख्त किए और तीसरे ने 175 किलोग्राम आम जो है वो फरोख्त किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट, आज की इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज एन एम्प्लॉय रिसीव्स conveyance allowance allowed as 1/20th and house rent allowance as 1/5th of his pay। एक मुलाजिम को उसकी पे का 20वां हिस्सा जो है वो कन्वेंस अलाउंस के लिए और 5वां हिस्सा जो है वो हाउस रेंट के लिए दिया जा रहा है। इफ़ द एम्प्लॉय रिसीव्स ₹450 एज कन्वेंस अलाउंस, अगर उसको 450 रुपये कन्वेंस अलाउंस के तौर पर दिए जा रहे हैं या वो रिसीव कर रहा है, व्हाट इज़ हिज पे, उसकी पे कितनी है, व्हाट इज़ हिज हाउस रेंट अलाउंस, उसके हाउस रेंट अलाउंस कितने हैं। टोटल पे को हमने लेट कर लिया ₹X,
कन्वेंस अलाउंस जो है वो टोटल का 1/20 है। तो 1/20 ऑफ x मीन्स 1/20 मल्टीप्लाई बाय x विच इज़ इक्वल टू x/20। क्वेश्चन में गिवन है कि कन्वेंस अलाउंस जो है वो उसकी पे का 1/20 है, इसलिए हमने क्योंकि पे हमने x लेट की है तो हमने 1/20 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये x/20 आ गया। अब रेंट अलाउंस भी क्वेश्चन में गिवन है, वो है 1/5 ऑफ इस पे, यानी 1/5 ऑफ x। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x/5। अब क्वेश्चन में गिवन है, गिवन कन्वेंस अलाउंस ₹450। कन्वेंस अलाउंस है x/20, ये उसकी वैल्यू पुट की जो कि 450 के इक्वल है। 20 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हुआ, 450 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9000। इट मीन्स कि उसकी टोटल पे जो है वो है ₹9000। अब इधर रेंट अलाउंस की इक्वेशन में x की वैल्यू जो कि 9000 है वो पुट की, 9000 को 5 पे डिवाइड किया तो हाउस रेंट अलाउंस है ₹1800। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।